इस विधि के अनुसार मान की कीमत लोच वस्तु की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन तथा उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात के रूप में मापा जाता है। देखिए, अब इसके अंदर दो तरीके। पहला तरीका है परसेंटेज, यूजिंग परसेंटेज। दूसरा तरीका है यूजिंग एब्सोल्यूट वैल्यू। यदि आप परसेंटेज का इस्तेमाल करते हैं तो फॉर्मूला ये लगाना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू, माइनस का साइन जो है ये नेगेटिव रिलेशनशिप को दर्शाता है, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में जो नेगेटिव रिलेशनशिप है उसको ये माइनस का निशान दर्शाता है। कैसे निकालते हैं? ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एब्सोल्यूट वाले का देखिए है ये भी परसेंटेज मेथड ही, पर हम बिना परसेंट लगाए भी निकाल सकते हैं परसेंटेज में। कैसे? माइनस का निशान, डेल्टा, डेल्टा यहां मतलब है चेंज का, डेल्टा का अर्थ है चेंज, ठीक है। डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन क्यू। अर्थ ये हुआ कि डेल्टा क्यू का मतलब है चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज नहीं, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज नहीं, एब्सोल्यूट चेंज इन प्राइस। और खाली पी का मतलब है अर्लियर प्राइस, पहले वाला प्राइस, ठीक है। और क्यू का मतलब है अर्लियर क्वांटिटी, यानी पहले वाली क्वांटिटी। ठीक। अब ध्यान दीजिए, यदि आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो आता है, जीरो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल के जीरो आए तो वो कहलाएगा परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। और यदि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट आ जाए, मतलब इनफाइनाइट कब आता है? जब नीचे जीरो आ जाए तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, और ऊपर जीरो आ जाए तो वो जीरो होगा। तो ईडी यदि इनफाइनाइट निकल के आए तो वो होगा परफेक्टली इलास्टिक। ईडी यदि एक आ जाए तो उसे कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक। और यदि ईडी ग्रेटर देन वन आए तो उसे कहेंगे खाली इलास्टिक।
और यदि ईडी लेस देन 1 आए तो उसे कहेंगे हम इन इलास्टिक। दिस इज व्हाट। तो ये सारी कहानी मैंने बताई आपको परसेंटेज मेथड की। अब जब तक इस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक हमें ये चीज समझ में नहीं आएगी। चलिए मैं अभी आपको बताने वाला हूं थोड़ा सा इनकम मेथड भी, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। देखो टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? कुल खर्चा, ठीक है, कि कुल खर्चा कितना हुआ, पहले कितना था और चेंज होने के बाद कितना है, प्राइस में चेंज होने के बाद कितना, उसे कहेंगे आप टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर में हमारे पास केसेस है 3। पहला केस, यदि प्राइस में चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी बदलेगी और टोटल एक्सपेंडिचर भी बदलेगा। सुनीड्स 5 रुपए की कीमत पे कोई व्यक्ति 4 क्वांटिटी खरीदता था तो टोटल खर्चा कितना करता था? 20 रुपये। कीमत गिर गई, 4 रुपये हो गया, तो वस्तु व्यक्ति ने 5 क्वांटिटी खरीदी तो अभी भी वो खर्चा कितना कर रहा है? 20 पर। इस स्थिति में जब प्राइस में तो चेंज हो रहा है, चाहे वो प्राइस बढ़े या फिर प्राइस घटे, बट नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1। यहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है? 1। बात आई समझ में कि कीमत में तो बदलाव हो रहा है, बट कीमत में बदलाव होने के फलस्वरूप उसकी टोटल एक्सपेंडिचर में कोई बदलाव नहीं हो रहा। यहाँ क्वांटिटी नहीं दिखना, टोटल एक्सपेंडिचर दिखना है। यदि टोटल एक्सपेंडिचर में कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति को कहेंगे आप इलास्टिसिटी 1 आएगा, यानी यूनिटरी इलास्टिक। दूसरी जो स्थिति बनती है जहां प्राइस, क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर, जहां प्राइस में कमी हो रही है और टोटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि हो रही है, मतलब प्राइस जिधर जा रहा है ना, टोटल एक्सपेंडिचर बिल्कुल उसके अपोजिट जा रहा। प्राइस के अपोजिट, प्राइस नीचे जा रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर ऊपर जा रहा है, मतलब प्राइस घट रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। लीजिए प्राइस पहले 2 रुपये था, फिर प्राइस 1 रुपये हो गया, तो टोटल जो खर्चा था, जो क्वांटिटी थी पहले 4 थी, अब 10। तो पहले आदमी खर्च करता था 8 रुपया और अब खर्च कर रहा है 10 रुपया, है ना? तो देखिए ध्यान से, यहां पे प्राइस जो है वो डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज इन प्राइस, बट यहां टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, तो यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, किस किस के बीच में ऑपोजिट डायरेक्शन है? प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच। प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में यदि ऑपोजिट डायरेक्शन है तो ऐसी स्थिति में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 आएगा। प्राइस और इलास्टिसिटी ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में यदि अपोजिट डायरेक्शन है प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 1 आएगा। प्राइस, क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर। अब यहां देखिए ध्यान से, पहले प्राइस 2 थी, अब 1 हो गई, और क्वांटिटी जो था वो पहले 3 था, अब 4। तो कहने का मतलब कि पहले 6 रुपये खर्च करता था आदमी और अब 4 रुपये खर्च कर रहा है।
तो ध्यान से देखिए, डिक्रीज, यहां डिक्रीज हो गया, और देखो ध्यान से ये भी डिक्रीज हो गया। सेम डायरेक्शन, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में सेम डायरेक्शन, यहां गिर रहा है वो भी गिर रहा है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा वो लेस देन 1। तो ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो है, इसकी खासियत ये है कि डज नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट ईडी। ये कभी भी आपको एक्यूरेट ईडी निकाल के नहीं देगा, जबकि ये है वो एक्यूरेट ईडी निकाल के देगा परसेंटेज मेथड। ठीक है, तो मैं इसके एग्जाम्पल्स जो है वो आपको अगली वीडियो में करवा के दूंगा। तो उम्मीद है वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।